बच्चों, आज हम स्पॉट एरर की सीट नंबर 11 के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि हमेशा की तरह हम अपने हर क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हैं और आपको उसके नियमों को भी बताते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले ही सेंटेंस से। फर्स्ट नंबर पे है मिसेज दोरई would rather spend a quiet evening than attending a party। अब देखिए देन का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अटेंडिंग मीन्स आईएनजी एक टेम्परेरी एक्जीडेंट का भाव है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट भाव होता है कि वहाँ स्पेंड करना है, तो परमानेंट यहाँ भी होगा। इसलिए देन के बाद अटेंडिंग के स्थान पर अटेंड का प्रयोग होता है। या तो दोनों तरफ जीरंड होता तो स्थिति ये बनती, अर्थात यहाँ पर देन के बाद अटेंड का प्रयोग होगा और सेंटेंस के सी भाग में गलती है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, द बॉस टूक स्ट्रिक्ट measures with a view to ensuring punctuality on the part of his subordinates। अब देखिए द बॉस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स विद अ व्यू टू के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है, तो बी भाग में जीरंड का प्रयोग है, अर्थात सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, यही निकल सकती थी, अर्थात सेंटेंस में नो एरर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीइंग आइडल समटाइम्स इन एग्रेबल बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटस। ठीक है, मोनोटस मीन्स होता है नीरस होना, मोनोटस। तो इस तरीके से बीइंग आइडल समटाइम्स इन एग्रेबल बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स नहीं होता, ऑल द टाइम मीन्स सारे समय। तो इसलिए सेंटेंस के बी भाग में गलती है, अर्थात टाइम्स के स्थान पर टाइम का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीपुल प्रेफर टू बी आइडेंटिफाइड, पेपर के बाद टू आता है, सेंटेंस सही है, बाय देयर कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, कहते हैं हमेशा जो है अपनी पहचान में जो वरीयता देता है वो अपने कास्ट कम्युनिटी को देता है, आर रिलीजन अथवा अपने धर्म को पहले। रादर टू बी नोन एज इंडियन फर्स्ट, इसके बजाय सबसे पहले वो जो है हिंदुस्तानी होने की बात करता है। इस तरीके से रादर के बाद टू का प्रयोग हुआ है, जबकि रादर देन का प्रयोग होता है। रादर टू नहीं होता, रादर देन होता है, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। चलिए आगे फिफ्थ नंबर पे, दो देयर इज आवरली बस सर्विस होना चाहिए, बट सर्विस लिख गया है, बस सर्विस ऑन हिज रूट a number of people are still suffering as there is no bus shelter। अब बस शेल्टर हियर, शेल्टर शब्द नहीं होता है वहाँ पर, बस स्टैंड जैसे हम लोग कहते हैं ना, बस स्टैंड पे पहुँचना, इस तरीके के शब्द होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर शेल्टर के बजाय शेड शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित होगा, क्यों, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय जहाँ पर लेते हैं, तो इसलिए सेंटेंस के सी भाग में गलती है, शेल्टर के स्थान पर शेड का प्रयोग। चलिए 6 नंबर आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट ए स्टिच एट ए टाइम सेव्स 9। स्टिच एट ए टाइम नहीं होता है, स्टिच इन ए टाइम होता है, इन टाइम होता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, क्योंकि ये कहावत है, तो इसलिए यहाँ पर जो है स्टिच एट ए टाइम के बदले स्टिच इन टाइम का प्रयोग होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ आई गॉट रिच आई डब्ल्यूएल वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है, इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट है जो इफ क्लॉज कहलाता है, और दूसरा वाला मेन क्लॉज जो है फ्यूचर इन पास्ट में लिखा गया है, इसलिए भी सही है, अर्थात सेंटेंस में कोई गलती नहीं है।
8 नंबर की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई शैल एवेल ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। एवेल ऑफ, एवेल के बाद हमेशा या तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदलकर लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आई शैल एवेल हिम माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। आई शैल एवेल माई सेल्फ, माई सेल्फ जो है आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सीलोन। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं ना आसाम और सीलोन दोनों जगह पर चाय पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में बी भाग में इन बोथ आसाम एंड सीलोन होगा, बोथ इन नहीं, इन बोथ आसाम एंड सीलोन। चलिए 12 नंबर की तरफ 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है और ऑफ द टू के बाद हमेशा क्या होता है, जो कम डिग्री होती है वो कंपैरेटिव प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस के सी भाग में बिगेस्ट है तो वहाँ पर बिगर का प्रयोग होगा तो सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। चलिए 11 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground। जैसे मैंने वहाँ पर प्रयोग किया अपने बेडरूम में तो मैंने देखा एक जो है क्या है, जमीन पर सांप जो है लौट रहा था या वहाँ पर जा घूम रहा था। इस तरीके की बात की जाती है। रेंगना मीन्स होता है रेंगना, अर्थात सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट है, ही वाज डिबार्ड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पर डिबार मीन्स होता है बाहर कर देना, डिबार मीन्स क्या होता है बाहर, और डिबार हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। इसलिए बी ऑप्शन में टू है, टू के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होगा तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात फ्रॉम अपीयर होगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट आई हु इज ब्लेम टू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट आई, हु यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट क्या है आई है। तो आई के अनुसार ही रिलेटिव आई के अनुसार ही जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब प्रयोग में लाई जाती है। सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है इसलिए हु के बाद आई एम का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। श्याम इज टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। अब देखो सीधे सीधे यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन पे दिया गया है सेंटेंस, तो टेलिंग नहीं होता है टेल्स होता है। जैसा कि सेड होता है इस तरीके से हम लोग से होता है, सेज होता है, टेल होता है। तो सेंटेंस के ए भाग में गलती है। श्याम टेल्स दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। आगे देखिए 15 नंबर में, द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू नैरो लेन व्हेन इट वाज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। ठीक है ना। अब यहाँ पर द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू नैरो लेन, मतलब उसको बाद उसको ले जाया गया, जो कौन था कमजोर प्राणी, जो शर्मिला प्राणी था, उसको एक किडनैपर के द्वारा कहा एक नैरो लेन में सकरी लाइन में ले गया है। एंड वेयर इट वाज स्ल्यूड, स्ल्यूड मीन्स स्ले होता है, स्ले स्ल्यू स्लेन। ठीक है। और वाज के बाद हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आती या थर्ड फॉर्म आती पैसिव वॉइस की स्थिति में, क्यों पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ल्यूड के स्थान पर स्लेन शब्द का प्रयोग होगा तब जाके सेंटेंस ये सही होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती थी। अब देखिए
ए राइज इन रेंट्स एंड वेजेज होना चाहिए, WAGES। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। वेजेज शब्द ए भाग है। हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर मीन्स यहाँ पर रेंट्स और उसकी बढ़ाने की बात की गई है। और देखिए यहाँ पर आर्टिकल दोनों में से एक के पहले लगाया गया है, इसलिए उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर राइज इन रेंट्स एंड वेजेज होगा और उसके बाद हैव बीन के स्थान पर हैज बीन का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। 17 नंबर, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिंस टू राइज। अब देखिए यहाँ पर आखिर में जब हम सेंटेंस पहुँचते हैं तो रोड बिगिंस की बात करते हैं, तो क्या रोड टहल सकती है? रोड नहीं टहल सकती, अर्थात ये जो है सेंटेंस के ए भाग में वॉकिंग मिसमैच शब्द है, इसलिए वॉकिंग शब्द यहाँ पर मिसमैच कर रहा है, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। चलिए आगे 3 नंबर में, इंजिन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रांग देन वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स। अब देखिए यहाँ पर एंड से के पहले लार्जर शब्द है और दूसरे बाद मोर स्ट्रांग का प्रयोग होगा। तो मोर स्ट्रांग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर स्ट्रांग को स्ट्रांगर से हम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंजिन्स की बात की गई, एक की बात होती तो शायद हम इसको मोर से बना भी सकते थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर मोर स्ट्रांग की जगह पर स्ट्रांगर शब्द का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। आगे देखिए, तो नेक्स्ट नंबर है, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक eruptions टेक प्लेस वी शुड सी ए ग्रैंड साइट। वोल्केनिक मीन्स होता है जो ज्वालामुखी फटना होता है, ज्वालामुखी फटने को कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो टेक प्लेस, अब देखिए इफ इट वर, यहाँ पर क्या है, कल्पना की बात की गई, तो इसलिए यहाँ तक सही है, इमेजिनिंग कंडीशन के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर बी भाग में इरप्शंस टेक लिखा गया है, तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर टेक के स्थान पर टुक का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात सेंटेंस का जो पहला वाला 19 नंबर सेंटेंस है उसके बी भाग में गलती। 20 नंबर में, द GM ऑफ द कंपनी डिस्पेंस द मैनेजर सर्विस। अब देखिए डिस्पेंस मीन्स होता है बाहर कर देना, ठीक है, या सेवा समाप्त कर देना। तो डिस्पेंस्ड हमेशा प्रीपोजिशन विद लेता है, तो डिस्पेंस्ड विद द मैनेजर सर्विस, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस के सी भाग में गलती है। चलिए आगे देखिए 21 नंबर पे क्या है, द रिवर इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लो इट बैंक्स। अब देखिए द रिवर इन स्पेट, ठीक है, स्पेट मीन्स होता है झोंका, और जब हवा का झोंका इत्यादि की बात होती है तो यहाँ पर इट हैज ओवरफ्लो लिखा है, हैज के बाद मेन और थर्ड फॉर्म आती है तो ओवरफ्लोड होता है, तो जाग सही होता है। लेकिन जब पानी इत्यादि की बात होती है तो ओवरफ्लोड कहा जाता है, लेकिन हवा इत्यादि के झोंकों में फ्लोन शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए बी भाग में ओवरफ्लो के स्थान पर ओवरफ्लोन शब्द का प्रयोग सही होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। 22 में देखिए, इट इज ट्रूथ दैट दोज हु आर। अब देखिए हु के बाद वैसे सिंगुलर वर्ब होती है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, उसके पहले दोज है जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया, सही है। जेलस ऑफ अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। कहते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं कभी जिंदगी में शांति नहीं पाते हैं, ये बिल्कुल सही है। चलिए 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, आई वॉज हैविंग अ हॉलीडे बाय सी साइड लास्ट समर व्हेन आई रैन इनटू कैप्टन रॉबिन्सन।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इट वाज हैविंग ए हॉलीडे बाय सी साइड, मीन्स छुट्टियाँ थोड़े दिन के लिए होती, टेम्परेरी होती, परमानेंट कभी नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ तक सही है कि सी साइड किनारे वहाँ पर पिछली हुए। तो व्हेन आई रन इनटू, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। आगे देखिए नेक्स्ट, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब देखिए जब कोई दुर्घटना इत्यादि हो जाती है तो उस समय जो उसका ड्राइवर होता है, चालक होता है, वो अपनी योग्यता को या अपनी जो कुशलता है उसको दिखाता है। योग्यता नहीं होती वहाँ पर, कुशलता होती है। तो ग्रेट टैलेंट के स्थान पर ग्रेट स्किल फॉर होगा, ठीक है, स्किल फॉर होता है, टैलेंट इन के स्थान पर स्किल फॉर, जो कुशलता होती है उसके अंदर उसको दिखाता है, ना कि योग्यता। योग्यता हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो योग्यता कहलाती है, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ही हैड इन जेल। अब जब कोई व्यक्ति कहीं जेल वेल में जाता है तो कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता है, तो उसकी वो बताता है सबको उसके बारे में। तो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब्ड और अबाउट एक साथ प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। बच्चों इस तरीके से हमने 11 नंबर सीट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें और पसंद आने पर उसे लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए नई सीटें लेके आते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।